एपिसोड 3। सुबह की रोशनी कमरे की हल्की गुलाबी दीवारों पर गिर रही थी, पर उस कमरे में उजाला नहीं था। कम से कम रिश्तों का तो नहीं। क्या धीरे धीरे उठी थी। उसकी आंखें थोड़ी सूजी हुई थी, रात ठीक से नींद नहीं आई। उसके अंदर एक बेचैनी थी, एक डर। शायद काव्य के गुस्से का, या शायद अपने अंदर उठते अजीब से एहसासों का, जिन्हें वो अब तक नाम नहीं दे पाई थी। उसने किचन में जाकर चाय बनाई, 2 कप, एक अपने लिए, एक काव्य के लिए। वैसे तो पिछले 2 दिन से काव्य उसकी बनाई किसी चीज को हाथ नहीं लगाती, लेकिन आज वो फिर भी कोशिश करना चाहती थी। शायद आज काव्य बात कर ले, शायद आज कुछ पिघल जाए। कमरे का दरवाजा हल्के से चरमराया। काव्य निकली। नीले ट्रैक पैंट्स, स्लीवलेस ग्रे हुडी, उलझे बाल और आंखों में बर्फ जैसी चुप्पी, मगर उस बर्फ के नीचे एक लावा था। ये क्या नौटंकी है। उसकी नज़र क्या के हाथ में कप पर पड़ी। क्या ने धीमे से मुस्कुराकर कप आगे बढ़ाया। चाय बना दी थी। तुम्हें पसंद है ना अदरक वाली। काव्य ने कप नहीं लिया। उसकी आंखें क्या की आंखों में घुसकर जैसे सवाल कर रही थी। तुम्हें क्या लगता है, ये सब बना के शादी निभा लोगी। फिर अचानक उसकी आवाज़ ऊंची हुई। तुम चुप क्यों रहती हो हमेशा। क्या दिखाना चाहती हो मुझे कि तुम परफेक्ट हो। तुम्हारे चीज सैक्रिफाइसिंग लॉग मुझे इरिटेट करते हैं। क्या कुछ नहीं बोली। उसने कप टेबल पर रखा और पलटकर जाने लगी। लेकिन काव्य की आवाज़ फिर आई। क्या तुम्हारे घरवाले समझते हैं कि मैं सुधर जाऊंगी शादी के बाद, कि मुझे किसी की कैर छू लेगी और मैं रोमांटिक बन जाऊंगी। क्या की आंखों में पानी भर आया, पर वो रुकी नहीं। तभी काव्य ने झटके से उसका हाथ पकड़ा, तेजी से, जरा सा दर्द हुआ। मैं पूछ रही हूँ, जवाब दो। मुझे कुछ नहीं पता। क्या की आवाज़ कांपी। मैं सिर्फ इतना चाहती थी कि तुम थोड़ा सा मुझे समझो। समझून। काव्य हंसी, एक सख्त कड़वी हंसी। तुमने मुझे कभी जाना क्या। तुम्हारे लिए तो मैं सिर्फ एक फोर्स्ड रिश्ता हूँ, जिसको तुम निभाने आए हो। और तुम्हारे लिए मैं क्या हूँ काव्य। क्या अब सामने खड़ी थी, आंखों में आंसू के साथ एक हिम्मत थी। एक मिस्टेक, काव्य ने बिना पलक झपकाए कहा। खामोशी। तभी क्या ने खुद को पलट लिया। उस जवाब से उसकी रूह कांप गई थी। पर काव्य की सांसें तेज हो चुकी थीं, और उसके अंदर कुछ टूट रहा था। अचानक काव्य ने क्या को पकड़कर दीवार से सटा दिया। उसकी पकड़ में गुस्सा था, पर आंखों में बेचैनी। वो उसका चेहरा देख रही थी, इतने करीब से कि सांसें टकरा रही थीं। मैं किसी के लिए परफेक्ट नहीं हूँ क्या। मैं प्यार जैसी चीजें नहीं जानती, और मैं तुमसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करती। फिर भी तुम रोती हो, चुप रहती हो, और मुझे गिल्टी फील करवाती हो। क्यों। क्या की आंखें छलक गईं। क्योंकि तुम अंदर से अकेली हो काव्य, और मैं बस उस सन्नाटे को महसूस कर रही हूँ। एक सेकंड की चुप्पी, और फिर काव्य ने झुककर क्या को जोर से, गुस्से में, तड़प में एक तीखा किस किया। वो कोई मोहब्बत भरा चुंबन नहीं था। वो था जिद, दबा हुआ दर्द, और कुछ कह पाने की नाकाम कोशिश। क्या की सांसें अटक गईं। वो पल भर को कांपी, पर उसने काव्य को पीछे नहीं हटाया। कई सेकंड बाद काव्य खुद अलग हो गई, और बुरी तरह कांपती हुई बोली, मैं तुमसे नफरत नहीं करती क्या, पर खुद से भी प्यार नहीं करती। और वो कमरे में चली गई। दरवाज़ा जोर से बंद हुआ। क्या वहीं खड़ी रह गई, कांपती हुई, अपने होठों को छूती हुई, और दिल में किसी नई कशिश को महसूस करती हुई। शायद ये मोहब्बत की शुरुआत नहीं थी। शायद ये उस आग की आहट थी, जिसमें दोनों जलने वाले थे। अब गहरा चुकी थी। हवाओं में हल्की सी ठंडक थी, लेकिन उनके बीच की चुप्पी और भी ठंडी। काव्य अब भी बालकनी में खड़ी थी, सिगरेट की आखिरी कश लेते हुए। आंखों में गुस्सा और दिल में कोई तूफान था। किया धीरे से कमरे में आई। उसके बाल खुले हुए थे, आंखें लाल, नींद की नहीं, तकलीफ की वजह से। वो कुछ देर दरवाजे पर खड़ी रही, फिर साहस करके बोली, काव्य, मैं कुछ कह सकती हूँ। काव्य पलटी भी नहीं, बस एक रूखी आवाज़, तुम्हारा कहना कब किसी ने सुना है यहाँ। किया ने एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे काव्य के पास चली आई। मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मुझे डर लगता है तुमसे, इस नए रिश्ते से। सब कुछ इतना जल्दी हुआ। काव्या ने सिगरेट बुझाए और उसकी आंखों में देखा। और तुम्हें लगता है मुझे सब समझ में आ रहा है। तुम तो कम से कम रो लेती हो, मैं तो कुछ महसूस भी नहीं कर पा रही हूँ। तो तुम क्यों छुप जाती हो हर बात से। किया का स्वर अब कांप रहा था।
काव्या अब उसकी आंखों में देखती है, एकदम पास आकर। क्योंकि तुम मुझे समझने की कोशिश हाय नहीं करती क्या? एक लंबा सन्नाटा, और फिर किया ने एकदम से पीछे हटकर अपने दुपट्टे को फेंका, अपनी कमीज की बटन खोल दी, आंखों में आंसू लेकिन हाथों में गुस्सा। यही देखना चाहती हो तुम कि तुम्हारी बीवी सिर्फ एक फिजिकल कंफर्ट है? लो, देख लो। काव्या शॉक्ड, वो कुछ बोल नहीं पाई। उसका गुस्सा जैसे एक पल में ठंडा हो गया। मैं तुमसे प्यार करने आई थी काव्य, तुम्हारे साथ जिंदगी जीने, लेकिन तुम सिर्फ दूर भगने में विश्वास करती हो। किया पलटी और चादर ओढ़कर कोने में बैठ गई, रोते हुए। काव्या ने एक पल कुछ सोचा, फिर धीरे से उसके पास आई। उसका कंधा छूने की कोशिश की। किया ने झटक दिया, ए फ्लैट, तुम्हें जो करना है करो काव्य, मैं थक गई हूँ। किया चुपचाप कोने में बैठी थी, आंखें भीगी हुई थीं, लेकिन चेहरा अब शांत था। वो अब थक चुकी थी खुद को समझाने से, छुपाने से, और सबसे ज्यादा काव्या के बर्ताव से। काव्या वहीं खड़ी रह गई थी जहां किया ने उसे छोड़ दिया था। उसकी आंखें कांप रही थीं और सीने के भीतर कुछ धीरे धीरे दरक रहा था। करीब 2 मिनट तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर काव्या ने धीमे कदमों से किया के पास आकर जमीन पर बैठते हुए कहा, क्या? उसकी आवाज टूटी हुई थी, शायद पहली बार सच में टूटी हुई। मैं सॉरी हूँ। किया ने कुछ नहीं कहा, न हिलकर देखा, न ही कोई हरकत। काव्या की आंखें भीगने लगीं। मैं तुम्हारी बात कभी सही से सुन नहीं पाई, तुम रोती रही और मैं सिर्फ अपना गुस्सा जाती रही। मैं तुमसे भाग रही थी क्या, हर बार, हर जगह। किया अब भी चुप थी, बस आंसू उसकी पलकों से बहते रहे। मैं गलत थी और मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे फिर से एक बार, सिर्फ एक बार मौका दो। काव्या अब उसके घुटनों के पास बैठकर उसकी गोद में सिर रख देती है, पहली बार। उसकी आवाज कांपती है, मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ क्या, सिर्फ तुम्हारी। किया की उंगलियां कांपती हुई उसकी जुल्फों में जाती हैं, और पहली बार वो काव्या की ओर देखती है। तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा ईगो, सबके नीचे एक छोटी सी प्यारी सी काव्या भी छुपी है ना? काव्या हंसती है, आंसुओं के बीच में वो हंसी एक राहत देती है। वो छोटी सी काव्या सिर्फ तुम्हारे पास हाय आती है। धीरे से किया उसे अपने पास खींचती है, एक हल्का सा फॉरहेड किस देती है। दोनों एक दूसरे में समा जाती है, टूटे हुए शब्दों के बीच, चुप चुप से माफी के स्पर्श में। किया की उंगलियां अब भी काव्या की जुल्फों में उलझी थीं, जब काव्या की रुकती हुई सांसें फिर से टूटती हैं। मैं भी शादी नहीं करना चाहती थी क्या? मुझे लगा तुम मुझे छोड़ दोगी अगर मैंने माना किया। किया चौंक कर उसकी ओर देखती है, पर तुम गुस्सा हो गई, जैसे मैं वाकई शादी करना चाहती थी। मैं सिर्फ तुमसे डर गई थी। तुम्हारा प्यार इतना गहरा है, इतना सच्चा, कि मैं उसमें खुद को खोना नहीं चाहती थी। किया की आंखों में ठहरा हुआ सैलाब अब बहने लगता है। तुम्हें लगता है मैं गुस्सा थी? नहीं काव्या, मैं बस टूट गई थी तुमसे। काव्या की आंखें भीग जाती हैं। उसने धीरे से किया का हाथ पकड़ लिया। क्या मुझे कभी प्यार करना नहीं आया? मैं सिर्फ लड़ाई जानती थी बचपन से। तुमने मुझे रुकना सिखाया, रोना सिखाया, और अब तुमसे दूर जाना मुझे मार रहा था। किया की सांसें तेज हो जाती हैं। वह काव्या की तरफ झुकती है। तू वापस क्यों ना आई हो काव्या? क्या चाहिए तुम्हें अब? काव्या कुछ नहीं बोलती, वो बस किया की दोनों हथेलियों को अपने गालों से लगाकर धीरे से कहती है, तुम, सिर्फ तुम। किया उसकी तरफ एकटक देखती है, और फिर धीरे से उसके होठों पर एक कोमल, टूटी, लेकिन सच्ची सी मुस्कान बिखेरती है। मैं भी सिर्फ तुम्हारी हूँ काव्या, हर गस, हर गलती, हर दर्द के बाद भी सिर्फ तुम्हारी। और वो लम्हा, जहाँ शब्द कम पड़ जाते हैं, जहाँ सिर्फ आंखें बोलती हैं, वहीं किया और काव्या एक दूसरे की ओर झुकती हैं। धीरे से एक लंबा, गहराई से भरा हुआ पहला सच में चाहा गया किस। योजक चिन्ह।